मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट वल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह ग्रासन, माननीय सांसद कैराना वल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स के सच्चे हमदर्द हैं, या वो अपने मुस्लिम मतदाताओं को पुचकार कर या प्यार से अपने लिए वोट देने के लिए राजी करते हैं, या धमकाकर या डराकर या फिर पिटवाकर वो मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए मजबूर करते हैं? क्या लोगों के मन में ये सवाल आजकल ज्यादा घर करने लगा है कि अखिलेश यादव और खास तौर से उनके लोग मुस्लिम समाज को खास तौर से या तो बीजेपी का डर दिखाते हैं या फिर खुद भी अपने लोगों से पिटवाने का काम करने लगे हैं, और खास तौर से धमकाने की तो कोशिश लगातार की जा रही है। ये सवाल आज इसलिए ज्यादा रेलेवेंट होता जा रहा है क्योंकि हाल ही में जिस तरह से एक कथित मौलाना को एक महिला यानी खास तौर से डिंपल यादव जी के अपमान के लिए कथित तौर पर मारपीट की गई, उसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आज हम आपसे विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा वक्त दीजिए, बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। जी हाँ, कथित तौर पर मुस्लिम समाज के सबसे बड़े हमदर्द साबित करने की कोशिश करने वाले अखिलेश यादव क्या मुस्लिम समाज को डराकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, या वो सच्चे हमदर्द हैं, या वो वाकई में मुस्लिम समाज से प्यार करते हैं? ये सवाल आजकल कुछ हलकों में ज्यादा चर्चा में है क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में एक कथित मौलाना के साथ मारपीट की गई स्टूडियो के अंदर, और उसके बाद अखिलेश यादव खास तौर से उनकी पूरी टीम की खामोशी, बल्कि कहा जाए मौन सहमति से ये लगने लगा है कि क्या इतिहास को दोबारा दोहराया जा रहा है। और आज ये भी सवाल सबसे बड़ा हो गया है कि क्या आजम खान किसी तौर पर अखिलेश यादव की नाराजगी की सजा भुगत रहे हैं, या वाकई में उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया था कि उनको इतनी लंबी सजा मिल रही है। हालांकि ये मामला अदालत में लंबित है और कानून के दायरे में है, और इस पर खुलकर बोलने के बजाय हम फिलहाल ये बात उठा रहे हैं कि क्या वाकई में अखिलेश यादव और खास तौर से समाजवादी पार्टी और खास तौर से यादव ब्रदर्स एंड सन्स का परिवार आजम खान को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से आपने सुना होगा कि आजम खान साहब की धर्मपत्नी तजीम फातिमा ने कहा था कि हमको अपनी ना पार्टी से भरोसा है, ना अपने नेता से भरोसा है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। और आज हम आपको एक ऐसी बात भी सुनवाएंगे जिसके बाद आपको यकीनन जहन में ये सवाल उठेगा कि क्या आजम खान इसी नाराजगी की सजा तो नहीं भुगत रहे। मैं गया नहीं हूँ, मैंने सुना, इलेक्शन में भी मैं बहुत नहीं निकल सका, लेकिन मैंने सुना कि ये सारा विकास मुलायम सिंह यादव साहब ने कराया है। लेकिन स्वार में मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं करा सके, वहां वो हिजड़े साबित क्यों हुए मैं नहीं समझता। टांडा में उनकी ताकत कहां चली गई, शाहबाद में कहां चली गई, मिलक बिलासपुर में कहां चली गई? ये कैसे मुलायम सिंह यादव थे जो सिर्फ रामपुर शहर तक तो अपनी मर्दानगी दिखा सके, बाकी पूरे जिले और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी हिजड़ेपन के अलावा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। हम आपको लिए चलते हैं उस घटना की तरफ जिसमें स्टूडियो के अंदर एक मौलाना साहब को बाकायदा समाजवादी पार्टी के लोगों ने कथित तौर पर अखिलेश यादव के इशारे पर न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके बाद खामोशी भी रही, महज इस वजह से कि उन्होंने किसी महिला का अपमान किया था, यानी डिंपल भाभी को उन्होंने किस तरह से अपशब्द कहे थे। हालांकि हम उन अपशब्दों का या मौलाना के इस बात का समर्थन तो नहीं करते, लेकिन हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उसके जवाब में या उसकी सजा में इस तरह से सरेआम पिटाई और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की खामोशी के मायने क्या हैं। जी हाँ, डिंपल भाभी के अपमान के लिए कथित तौर पर लोग नाराज हुए। उन्होंने मौलाना को न सिर्फ सरेआम कैमरे के सामने मारपीट की बल्कि ये बता दिया कि मुस्लिम समाज की औकात और हैसियत क्या है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक महिला के अपमान के लिए तो यकीनन यही बात होनी चाहिए, लेकिन क्या समाजवादी
पार्टी की सांसद इकरा हसन महिला नहीं है? क्या वो भारतीय नारी नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी उनको अपना नेता नहीं मानती, अपना कार्यकर्ता नहीं मानती, अपना सांसद नहीं मानती? उसी सांसद के लिए, उन्हीं इकरा हसन के लिए एक शख्स ने जिस तरीके से अपमानजनक भाषा और जिस तरीके से बात कही थी, वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई और उसने न सिर्फ उनसे शादी का कथित तौर पर एक घिनौना प्रस्ताव पेश किया, बल्कि उनके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को इतना गुस्सा नहीं आया जितना कि इन मौलाना पर आया और मौलाना के साथ मारपीट कर दी गई। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, वल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। और मौलाना के साथ तो मारपीट कर दी गई, लेकिन इकरा हसन के साथ बदतमीजी करने वाले का नाम तक उनकी जबान पे नहीं आया। तो क्या ऐसे में यह सवाल नहीं उठता कि मुस्लिम समाज को अपनी हैसियत और अपनी औकात में रहने का मैसेज अखिलेश यादव लगातार देते रहते हैं? आज हम बिल्कुल मुजफ्फरनगर के मामले का सवाल नहीं उठाएंगे, ना हम मुजफ्फरनगर दंगों पर चर्चा करेंगे, ना हम आज उस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित ठंड के अंदर ठिठुरते रहे, सर्दी के अंदर रात को वो शेल्टर की तलाश करते रहे और सैफई के अंदर अखिलेश यादव और उनकी पूरी टीम फिल्मी सितारों का नंगा नाच देखती रही और मुस्लिम समाज के लोग अपनी उस हमदर्द को, अपने उस हमदर्द एक तरह से नेता को, अपनी पार्टी को वो तलाश करते रहे। आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आज हम पुराने किसी जख्म की बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ ये बात करेंगे कि डिम्पल भाभी के लिए अपशब्द कहने के लिए एक मौलाना को न सिर्फ कैमरे के सामने पीटा गया, अखिलेश यादव खामोश रहे और इकरा हसन के लिए जो तमाम चीजें हुई उस पर समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को न गुस्सा आया, न कोई संज्ञान लिया गया और न ही कहीं कोई चर्चा हुई। दोनों बातें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके इन हमदर्दों का असल चेहरा क्या है। या तो बीजेपी का डर या फिर खुद अपना डर। अगर आपने सीमा को लांघा तो आपके साथ मारपीट भी की जा सकती है। आप कितने ही बड़े मौलाना या कितने ही बड़े उस तरह के हुलिये वाले क्यों ना हो जिसको बाकायदा मौलाना कहा जाता है। सवाल बेहद गंभीर है, इसका जवाब तलाश करना बेहद जरूरी है। और आज मुस्लिम समाज सभी जगह से न सिर्फ मायूस नजर आता है बल्कि एक बेचैनी के आलम में जी रहा है। कांग्रेस का कार्यकाल अगर उठाएं तो मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, हाशिमपुरा, आसाम, नेली नरसंहार, ये तमाम चीजें सामने आती हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस के नाम उसका एक तरह से पूरी तरीके से उसका इल्जाम जाता है। इसके अलावा तमाम वो सवाल हैं जो कि कांग्रेस ने खास तौर से मुस्लिम समाज को, उसकी जहनी सोच को, उसको क्रश करके ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो कहीं भी अपने लिए रास्ता तलाश करते हुए एक तरह से घबराता है। उन तमाम हालात से निकलने के लिए उसको एक नया चेहरा नजर आया, मुलायम सिंह यादव। मुल्ला मुलायम सिंह का उनको तमगा दिया गया और उनको बाकायदा खिताब से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ, अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का डर दिखाकर, बीजेपी से नफरत फैलाकर बाकायदा मुसलमानों को ये कहने की कोशिश की कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ साक्षी महाराज को अपने साथ जोड़ा बल्कि कल्याण सिंह से भी बाकायदा एक तरह से पींगे बढ़ाई, प्यार की और उन तमाम लोगों से भी कहीं ना कहीं एक तरह से रिश्ते निभाए जो कि मुस्लिम समाज को खास तौर से टारगेट करते थे। सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम समाज जाए कहां,
मुस्लिम समाज की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकता और ना ही बीजेपी का ऐसा कोई रोल है जिसकी वजह से मुसलमान या मुस्लिम समाज वहां पर जाने की कोशिश करे। और खास तौर से बीजेपी ने जिस तरीके से आज के वर्तमान हालात में नफरत का वो कथित तौर पर बीज बोया है, जिसको काट पाना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और ये तमाम लोग भी आज मुसलमानों के, मुस्लिम समाज के जख्मों पर नमक रखने के बजाय मरहम की तलाश कर रहे हैं, या मरहम के तलाश की बजाय नमक ही छिड़क रहे हैं? क्योंकि जिस ढंग से स्टूडियो के अंदर एक मौलाना को इस बात के लिए कथित तौर पर पीटा गया कि उन्होंने एक महिला का अपमान किया है, एक महिला सांसद का अपमान किया है, उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, तो क्या इकरा हसन सांसद नहीं है? क्या इकरा हसन महिला नहीं है? क्या इकरा हसन समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता, सांसद या कोई उनसे उसका संबंध नहीं है? वहां पर क्या हुआ और यहां पर क्या हुआ, ये बात एक तरह से लोगों के मन में सवाल के तौर पर कौंध रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव अपनी पॉलिसी में प्यार बांट रहे हैं या डराकर अपनी तरफ झुका रहे हैं। खासतौर से जबकि अभी 2027 के चुनाव भी हैं और 2026 में एक तरह से ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। चुनाव होते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सत्ताएं बदलती रहेंगी, सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, खास तौर से ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो कि मुद्दों के बजाय अपने ही स्टाइल में वोटर्स को न सिर्फ घेरते हैं बल्कि उनको डर दिखाकर या डराकर या फिर सीधे तौर पर मारपीट करके ये बताते हैं कि अगर आप हमसे बाहर जाओगे या हमारी नहीं मानोगे तो आपके साथ ऐसा भी हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सवालों पर और हमारे खास तौर से इस कंटेंट पर अपनी राय का इजहार कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।